हेलो एवरीवन। अपन बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टाइप के एवरेज के बारे में। और इस एवरेज का नाम है मीडियन। ये है मीडियन। मैंने आपको ये बताया था कि जो एवरेज होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक जिसके अंदर हम सभी वैल्यूज को ऐड करके उसमें नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं तो हर आइटम का एक एवरेज वैल्यू आ जाता है। दूसरा जो एवरेज का टाइप है वो होता है मीडियन। मीडियन के अंदर क्या किया जाता है कि जो सीरीज है उसमें सबसे बीच वाली वैल्यू कौन सी है उसको लिया जाता है, तो उसे मीडियन कहते हैं। अभी अपन देखेंगे एग्जांपल्स तो आपको समझ में आ जाएगा। मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू of an ascending or descending series। असेंडिंग या डिसेंडिंग सीरीज है तो उसकी मिडल वैल्यू ऐसे नहीं रैंडमली लिखा हुआ, फिर तो क्या कोई मतलब नहीं निकलेगा। रैंडमली लिखोगे तो फिर तो आप कोई सा ही बीच में लिख दो। तो आपको क्या करना है, या तो असेंडिंग मैनर में लिखना है या डिसेंडिंग मैनर में लिखना है। तभी बीच वाली वैल्यू होगी वो हमेशा वही आएगी। ऐसे तो जैसे सपोज करो मैं आपको तीन आइटम देता हूं, एक है 1, एक है 2 और एक है 3। आपने क्या किया 1 2 3, तो इससे क्या हुआ 2 बीच में आया। अगर आप इसको 3 2 1 करते हो तो भी 2 बीच में आता है, तो मिडल वैल्यू 2 हो गई। अब अगर आप इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं लिखोगे, रैंडम लिखोगे, कोई कह देगा कि मैं तो 3 1 2 लिखूंगा, तो उसके हिसाब से मीडियन 1 है, तो ये बात तो कैसे चलेगी। या कोई कह देगा मैं तो 1 3 2 लिखूंगा या 2 3 1 लिखूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। हमें या तो डिसेंडिंग या असेंडिंग, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग वे में ही लिखना होता है। तो मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू जो असेंडिंग में या डिसेंडिंग के अंदर लिखी जाती है। थोड़ा सा अपन फॉर्मेलिटी कर लेते हैं कि मीडियन क्या है। मीडियन भी एक टाइप ऑफ एवरेज होता है। ये भी एक टाइप ऑफ एवरेज है, पर ये टाइप ऑफ एवरेज अलग टाइप का है। जो टाइप ऑफ मतलब जो एवरेज होता है उसे हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का एक तरीका है, बट इस तरीके में थोड़ा सा ना चेंज रहता है। मीडियन को हम एमडी लिखते हैं। एमडी, चलो वो तो कोई बात नहीं, साइन की बात है, इसमें कुछ नहीं होता है। अब मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मीडियन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो होता है एमडी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम। फॉर्मूला सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रहेगी अपने लिए, और जैसे निकालना जो है वो अपन उसी तरीके से करेंगे। कैसे निकाला जाएगा वो अपन बात बाद में करेंगे। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद में हमें एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। दूसरा फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला है पहला वाला, ये पहला वाला फॉर्मूला कहां काम आता है, देखो, यूज्ड फॉर, ये काम आएगा आपका ओड एंड इवन नंबर ऑफ आइटम्स के लिए। ओड नंबर ऑफ आइटम्स, इवन नंबर ऑफ आइटम्स, उनके लिए आता है। दूसरा ये आता है फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा
जो डेटा अनग्रुप्ड होता है ना, उसके लिए ये फॉर्मूला काम आता है। तो ये हो गई बात अपनी। अब एक दूसरा फॉर्मूला होता है, और वो थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला है, मैं आपको वैसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझा पाऊंगा। एम डी इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई सी। थोड़ा सा लेंथी है, आप एक बार इसको रहने दो, अपन एग्जाम्पल के साथ में करेंगे। तो ये होता है यूज्ड फॉर ग्रुप्ड डाटा with frequency class, with frequency class। फ्रीक्वेंसी जिसमें क्लास होती है ना 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे उनके लिए ये वाला फॉर्मूला है वो यूज किया जाता है। तो ये एक बार दो फॉर्मूला है, आप इनको साइड में रखो। अब अपन बात करते हैं मेरिट ऑफ मीडियन की और डीमेरिट्स की। इसमें मेरे को कोई खास वैसे पॉइंट लगा नहीं कि भाई थ्योरेटिकली पूछा जाए, तो उस हिसाब से अपन देख लेते हैं जो भी है। मेरिट इसका क्या है, ये बहुत सिंपल है, सिंपल टू कैलकुलेट। सिंपल टू कैलकुलेट होता है, जो बीच में है बस वो आंसर है। दूसरा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सबसे कम वैल्यू कितनी है और सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मैंने कल आपको बताया था ना कि भाई एक है फ्रेंड, उसने 2 रुपए दान दिए, दूसरे ने 1000 रुपए दान दिए, फिर भी ये कहा गया कि भाई दोनों ने मिलके ऑन एन एवरेज 501 रुपए दिए। वो चीज कितनी गलत थी। यहां पे ऐसा है ही नहीं, यहां पे हम ऐसी बात ही नहीं करेंगे कि किसने कितना दान दिया। हम तो ये कहेंगे कि भाई पूरी जो लाइन थी उस लाइन के सबसे बीच में कौन खड़ा था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। हम तो ये कह रहे हैं कि सीरियल नंबर में बीच में सबसे बीच में कौन है, बस। तो इससे मतलब मीडियन के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है उसका कोई भी तरीके का खास फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो ये हुआ अपने पास में मेरिट एक और। देन उसके बाद में इसको ग्राफ की मदद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैन बी कैलकुलेटेड with ग्राफ। तो ग्राफ की मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके डीमेरिट्स देखो। अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं तो वास्तव में तो एवरेज वही होता है कि सबने कितने कितने दान दिए फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो भाई ऑन एन एवरेज सबका कितना कंट्रीब्यूशन है, वास्तव में एवरेज तो वही होता है। सो इसका डीमेरिट एक ये है कि नॉट ए ट्रू टाइप ऑफ एवरेज। ट्रू टाइप का एवरेज नहीं है। अब सेंट्रल वैल्यू जान के क्या कर लोगे वैसे, है ना। ये तो ऐसे लग गया कि भाई कोई मतलब टाइम पास करने के लिए एक चीज बना दी कि आपको बहुत सारा डेटा दे देंगे और बताएंगे और फिर पूछेंगे बताओ सबसे बीच वाला डेटा कौन सा है। तो इसलिए ये कोई वैसे ट्रू वाला एवरेज कंट्रीब्यूशन के हिसाब से एवरेज नहीं है। दूसरा डीमेरिट देखो, इसमें सारे के सारे आइटम्स का कोई रोल नहीं है, खाली जो बीच वाली वैल्यू है बस उसी के ऊपर ध्यान देते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आजू बाजू में क्या लिखा हुआ है। सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। ये सारे के सारे आइटम्स पे बेस्ड नहीं है।
इसके अलावा इसको बहुत ज्यादा आगे यूज नहीं ले सकते, मतलब सेंटर वैल्यू पता चल गई, फिर आगे क्या करोगे उसका, नॉट यूज्ड फॉर फर्दर स्टैटिकल कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। सो ये हुआ अपने पास में इसके डीमेरिट्स के बारे में। अब मैं आपको जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे हमारे पास में एक सवाल दे रखा है और सवाल ये है कि फाइंड द मीडियन वेट ऑफ फिशेस। तो इसका मीडियन वेट अपन कैलकुलेट करते हैं, क्या है कि मीडियन वेट ऑफ फिशेस। तो अपने को क्या दे रखा है उसकी बात दिया हुआ है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। और अब इन मछलियों का वजन दे रखा है, वेट इन ग्राम्स। एक मछली 12 ग्राम की है, एक 15 ग्राम की है, 11 ग्राम की है, एक 19 ग्राम की है और एक 16 ग्राम की है। ठीक है, तो भाई ये है एक अनग्रुप्ड डाटा, यहां पे कोई ग्रुपिंग नहीं हो रखी है, अनग्रुप्ड डेटा है ये, इंडिविजुअली सारे के सारे डेटा है वो सेपरेट ले रखे हैं अपन ने। हमारा सबसे पहला काम है इनको अरेंज करना इनटू असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में ही कर लो, थोड़ा ठीक रहता है, क्यों डिसेंडिंग के चक्कर में पड़े अपन, बाकी दोनों से सेम आंसर आएगा। क्योंकि यहां पे सीरियल नंबर वैसे कोई वैल्यू, मतलब सीरियल नंबर का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, तो सीरियल नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका 1 के सामने क्या है, 2 के सामने क्या है, 3 के सामने क्या है। जो वेट है वो अब आप अरेंज करो, जैसे ये 11 12 15 16 और ये 19। अब ये जो हमारे पास में डेटा दे रखा है, छोटा सा डेटा है, इसमें आसानी से बीच वाली वैल्यू का पता चल रहा है, तो हमारा आंसर आएगा 15। फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से करके देखें अपन, तो फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला कहता है हमारा n+1 डिवाइडेड बाई 2 वाला आइटम। यहां टोटल n की वैल्यू है 5 है ना, n सीरियल नंबर, और उस हिसाब से बात करें तो ये आएगा थर्ड। सो जो थर्ड आइटम पे वैल्यू लिखी हुई है वही हमारा मीडियन है। ये बात समझ में आई आपको? अब आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं। मान लीजिए एग्जाम के अंदर कोई सवाल आता है मीडियन पे, और वो सवाल जो है उसमें 10 12 15 डेटा दिए हुए हैं और आपको मीडियन निकालना है। क्लियर? तो आप एक काम कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा स्मार्ट तरीके से, कि जो आपको 10 15 डाटा दे रखे हैं उन 10 15 को एक साथ अरेंज ना करें। आप पहले ये देखो कि भाई कौन सा वाला जो डेटा है, मतलब कितने सीरियल नंबर है और कौन सा वाला आइटम है वो अपना मीडियन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इससे समझाता हूं। यहां पर टोटल दे रखे हैं 5 आइटम, तो मुझे ये पता है कि 5 में से जो थर्ड वाला होगा वही मीडियन होगा, तो मैं पांचों को क्यों अरेंज करूं, मैं पहला दूसरा और तीसरा ही अरेंज कर लेता हूं, चौथे और पांचवें से मुझे क्या मतलब है। तो आपको एग्जाम के अंदर यही करना है, जब वहां पे 10 12 डेटा दिए हुए हो, चूंकि छोटे छोटे डेटा होंगे तो दे देंगे वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, स्मार्टली काम करना है।
जब आपको यह पता है कि 10-12 डेटा में से मान लो एक बार 7 नंबर वाला आपका आंसर रहेगा, तो 1 से 7 ही अरेंज करो, पूरा क्यों अरेंज करो? बिना मतलब के टाइम लगेगा, कंफ्यूज हो गए, गलती हो गई तो और दिक्कत हो जाएगी। तो आप तो 7वां वाला तक अरेंज करके आंसर लगा दो अपना। तो ये वाला काम कर लेना। ये है एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसके अंदर अनग्रुप्ड डेटा है बिना कोई क्लास इंटरवल के। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और यहां पर इवन नंबर ऑफ आइटम है, सॉरी ओड नंबर ऑफ आइटम है, ये तो ओड नंबर ऑफ आइटम्स। यदि यही आइटम्स इवन नंबर में होते तो उसके लिए भी चेक कर लेते हैं। इवन आइटम्स इन अनग्रुप्ड डेटा, इवन आइटम्स इन अनग्रुप्ड डेटा। तो देखते हैं कैसे अपन कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, इस बार 6 दे, इवन करना है अपने को, और इनका जो वेट दे रखा है वो सेम ही ले लेते हैं, एक बढ़ा देंगे अपन। और मैं पहले से इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेता हूं। जैसे ये था 11 12 15 16 19, इसका मैं 20 ले लेता हूं कि ये 20 ग्राम है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर ऑटोमेटिक हो गया है। पहले तो आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेट मीडियन आइटम। मीडियन आइटम कैलकुलेट करो तो उसके लिए फॉर्मूला लगाओ n+1 डिवाइडेड बाई 2 वाला आइटम। भाई यहां पे दिक्कत ये हो गई कि यहां आप 6 + 1/2 करोगे तो 3.5 आएगा। अब क्या करें, 3.5 पे तो कोई आइटम नहीं है, तो हमको इस केस में क्या करना है, जो 3.5 वाला आइटम आया है तो उसके लिए अपन 3 और 4 इनका जो वजन है उस वजन का एवरेज ले लेंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, टेक द मीन यानी एवरेज, टेक द मीन ऑफ prior and after values of 3.5 आइटम। 3.5 वाला जो आइटम है उसके पहले और उसके बाद वाली जो वैल्यू है उसका आप एवरेज ले लो। तो इसके एवरेज के अंदर आएगा आपका 15 + 16 डिवाइडेड बाई 2, 15.5। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, आप ये सीखो कि किया कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व, बस उसके हिसाब से अपने को आंसर लगाना है और अपने को यहां पे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो ये एक और हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं ग्रुप्ड डाटा के लिए। क्वेश्चन है हमारा फॉर ग्रुप्ड डेटा विदाउट क्लास इंटरवल। यहां पे क्लास इंटरवल है वो नहीं है, पर डेटा ग्रुप्ड है। जैसे 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 आपको कोई भी डेटा देते हैं, गिवन डेटा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर।
तो मैं ना सीधा ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं, अदरवाइज मेरे को 2 बार या 3 बार टेबल बनानी पड़ेगी। सो वेट ऑफ फिशेस, इसका वेट है 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम, 10 ग्राम और 11 ग्राम। वजन ले लिया और आपको दे रखा है नंबर ऑफ फिशेस, कैपिटल एन। कितना है? 6 ग्राम वाली मछलियां हैं 15, 7 ग्राम वाली मछलियां हैं 17, 8 ग्राम वाली है 20, 9 ग्राम वाली है 16, 10 ग्राम वाली है 19 और 11 ग्राम वाली है 13 मछलियां। उस हिसाब से बात करोगे तो टोटल आएगा 100। अब आपको यहां पे एक और कैलकुलेशन करनी है। अरेंज करने के बाद में कैलकुलेट करनी है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको अरेंज करनी है। कैसे करनी है अरेंज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो उसका आपको मैं एक तरीका बताता हूं। देखो, एक बार आप ऐसे सोचो, मैंने आपको ये कहा कि आप है ना 1 2 3 4 इनका टोटल करके बताओ मुझे, टोटल। तो आप दो तरीके आपके पास में। पहला तरीका 1 + 2 + 3 + 4 और आपने कहा सर 10 आंसर आएगा। बिल्कुल सही है, कर सकते हो ये। अब एक दूसरा तरीका, मतलब टाइम पास वाला तरीका देखो। आपके पास में 4 डेटा है, 1 + 2 + 3 + 4। आप कैलकुलेटर के अंदर एक काम करो, पहले 1 लिखो, 1, फिर 1 में 2 जोड़ दो 3, फिर 3 में 3 जोड़ दो 6, फिर 6 में 4 जोड़ दो 10। मतलब आप सीरियल वाइज एक एक वैल्यू को ऐड करो और फिर उसका जो एडिशन है उसमें अगली वैल्यू को ऐड करो। इसे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कैसे निकलेगी देखो आपके सामने। हम कैलकुलेट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। पहला ऑप्शन ये 15 है, इसको तो ऐसा कैसा लिखो 15। अब 15 में आप 17 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 32। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 15 + 17, फिर इस 32 को 20 में ऐड कर दो 52, ये 20 + 32 है। फिर उसके बाद में ये जो 52 है इसको आप ऐड करो 16 के अंदर 68, ये आ जाएगा आपका 16 + 52। फिर आप उसको एक काम करो 68 को 19 के अंदर ऐड करो तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7 8, राइट, 7 8। ये कैसे आया? आपने क्या किया है 19 + 68 किया है और फिर उसके बाद में ये आ जाएगा आपका आंसर 100। आपने 13 + 87 किया। समझ रहे हो कैसे किया आपने? ये आंसर ऐसा कैसा आ गया। फिर इसके अंदर 15 ऐड कर दिया तो ये आ गया, फिर इसके अंदर 32 ऐड कर दिया। जो आपका आंसर आ रहा है उसमें नेक्स्ट 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 वाला ऐड करते जाओ तो ये आपका आंसर आ गया है। ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन हो चुका है। अब अपने को थोड़ा सा ना टास्क करना है। क्या टास्क करना है बता देता हूं मैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करो जो मीडियन है वो फॉर्मूला से। पहला कैलकुलेट मीडियन। तो भाई मीडियन वाला फॉर्मूला है हमारा
n+1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम। इस हिसाब से आप जाओगे तो n की वैल्यू तो 100 है, ये वाली वैल्यू 100 है, और +1 बटा 2 करोगे तो ये आएगा 50.2, 50.5 सॉरी। अब यहां पे 50.5 तो है नहीं। ऐसा सा सीन एक यहां भी हुआ था जिसमें हमने दोनों का एवरेज लिया था, यहां एवरेज नहीं लेना है। अगर आपका आंसर आ रहा है 50.5 तो 50.5 देखो कौन से क्लास के अंदर आ रहा है। 50.5 32 से ज्यादा है और 52 से कम है, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना आपका। तो आपको क्या करना है, बड़ी वाली क्लास सेलेक्ट करनी है, बड़ी वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है। तो सेलेक्ट लार्जर cumulative frequency of मीडियन। मीडियन की cumulative frequency जो लार्जर है वो सेलेक्ट करनी है फ्रॉम मीडियन। तो भाई वो आपका आंसर आएगा 52, है ना। और अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ 52 cumulative फ्रीक्वेंसी जो आएगा 8 ग्राम, ये वाला आइटम, ये आंसर आएगा। तो आंसर कैसे निकलेगा समझ में आया आपको। cumulative फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर आपको यह पता करना है कि कौन से आइटम का जो वैल्यू है वो अपना मीडियन बन सकता है। यहां पे 52 मतलब जो भी आएगा एग्जैक्ट आ जाए तो वही लेना है, और एग्जैक्ट से ऊपर नीचे आए तो ज्यादा वाला लेना है, फिर उसका वापस से देखना है कौन सा आइटम रहेगा। तो यहां फाइनल आंसर आएगा अपना 8 ग्राम। ऐसे ही करते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक कैलकुलेशन करेंगे फॉर ग्रुप्ड डेटा, कैलकुलेशन फॉर ग्रुप्ड डेटा विथ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के साथ में अपन कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे होगा काम, क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। वेट दे रखा है ग्राम्स में, वेट इन ग्राम। दस से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, नंबर ऑफ फिशेस बोल दो या फ्रीक्वेंसी बोल दो। नंबर ऑफ फिशेस, ये है फ्रीक्वेंसी, कि 10 से 20 ग्राम की 15 मछलियां हैं, 20 से 30 ग्राम की 17 है, 30 से 40 ग्राम की 16 है, 40 से 50 की 19 है, और 50 से 60 की 13 मछलियां हैं। तो यहां टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई 80। क्लियर है। तो ये तो हो गया अपने पास में 80। अब उसके बाद में ये है टोटल फ्रीक्वेंसी, और इसको अपन n लिखेंगे, कैपिटल N, है ना। नंबर ऑफ फिशेस भी तो है ये। फिर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15, 15 प्लस 17 32, 32 प्लस 16 58, 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 19 68, 68 और ये कितने आ गए, सॉरी ये 67 आएगा और ये आएगा 80। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई अपनी 80 तक। ऐसे कर लिया अपन ने। अब अपने को आंसर लगाना मतलब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला हमारा कह रहा है कि मीडियन इक्वल्स टू L प्लस
n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई C। ये है इसका आंसर, मतलब फॉर्मूला है ये। L का मतलब क्या है? ये है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। पहले तो आप मीडियन क्लास सेलेक्ट कर लो, यहां साफ साफ दिख रही है, ये मीडियन क्लास है। इस मीडियन क्लास के इधर इधर और इधर अपने को ध्यान देना है। सो L का मतलब होता है लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास है 30, ये तो आ गया 30। दूसरा n/2, n/2 या n जो है, सॉरी, n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी जो अपनी है 80, तो वो 80/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में थोड़ा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इसमें ध्यान रखना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रायोर क्लास देन मीडियन। मीडियन की पहले वाली क्लास की, यानी कि ये 32 आंसर आएगा इसका, 32 आएगा मतलब वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में F, F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो मीडियन क्लास 16 है और ये फ्रीक्वेंसी आ गई 16 हमारी। और फिर लास्ट C क्या है? C का मतलब होता है क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। देखो यहां पे तो सबका 10 10 10 10 10 दे रखा है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे। एग्जाम में आप जो देने वाले हो उसमें इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सवाल भी नहीं आएगा, बस ऐसे बता रहा हूं आपको थोड़ा सा। तो अगर मान लो कि अलग अलग होता, जैसे 10 से 15, फिर अगली में आता 15 से 25, तो पहली वाली में तो 5 का अंतर है लेकिन दूसरी में 10 का है। अपने को C का वैल्यू लेना है इंटरवल क्लास का, जो इंटरवल है उसका, तो ये आएगा अपना 10। अब आप फॉर्मूला में आंसर पुट, वैल्यूज पुट करो। L की वैल्यू है 30, n/2 हो जाएगा 80/2, CF की वैल्यू आएगी 32, डिवाइडेड बाई F की वैल्यू आएगी 16 और C की वैल्यू आएगी 10। ये हो गया अपना पूरा, और इसका आंसर निकालोगे तो ये 35 ग्राम आएगा। ये फाइनल आंसर अपना, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का सा है, अजीब सा है, बट इसी तरीके से निकाला जाता है। तो आप ये चीज करें, ठीक है। तो ये रहा अपना मीडियन का। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन मोड पढ़ेंगे। थैंक यू।